हेलो आर्मीज, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये ओरेपिया स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 10। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मिस्टर जेहोप कार में बैठे, फिर कार ड्राइवर कार स्टार्ट कर दिया और जब तक हो सके तब तक ते बस जंगकुक को अपने पेनफुल आईज से एक तक देखे जा रही है और ये देखकर जंगकुक का दिल पूरी तरीके से टूट रहा है। अभी जंगकुक को लग रहा है कि उसके हार्ट का 2 पीस हो गया है, क्योंकि मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये सब बोलते बोलते जंगकुक के आईज के कॉर्नर से 2 बूंद आंसू नीचे ज़मीन पर गिर गए और ये सब सुगा साइड में खड़े होकर देख रहा है और सोच रहा है कि क्यों प्यार करने वालों को इतना सज़ा मिलता है, क्यों। पर सुगा नहीं चाहता कि जंगकुक अपने पेन को अपने अंदर दबा कर रखे, इसलिए वो साइलेंटली खड़ा हुआ है ताकि जंगकुक अपने आप को कंट्रोल ना करे। पर सुगा के सोच में एक बड़ा सा पत्थर गिराकर एक कार बहुत ज़ोर से आवाज़ करके चला गया, जिसके कारण से जंगकुक अपनी सोच से बाहर आया और ये फील किया कि वो अभी मीट रोड साइड एरिया में खड़ा है। ये देखते ही जंगकुक अपने आप को कंट्रोल करके नॉर्मल होकर पीछे घूमा तो देखा कि सुगा गुस्सा होकर खड़ा है। तो जंगकुक बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो सुगा बोला, क्यों, अब मुझसे भी प्रॉब्लम होने लगी है क्या? ये सुनकर तुरंत जंगकुक बोला, सुगा तू ना कभी नहीं बदलेगा, चल छोड़, वहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ चल। तो सुगा बोला, ओके चलो। फिर दोनों कॉफ़ी शॉप में एक कॉर्नर साइड टेबल में बैठे जहाँ कोई नहीं था आसपास में। फिर सुगा वेटर को बुलाकर 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया और फिर सही होकर बैठा और एक डीप ब्रीथ लिया और स्ट्रिक्ट फेस के साथ बोला, जंगकुक आगे क्या करने वाला है तू? तो जंगकुक बोला, पता नहीं। तो सुगा बोला, ते कुछ बोली क्या? तो जंगकुक बोला, नहीं यार, यही तो प्रॉब्लम है कि वो कुछ बोलती ही नहीं है, बस मेरे तरफ एक तक देखती रहती है। ये सुनकर सुगा एक डीप ब्रेथ लिया और बोला, शायद ते को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि उसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो जंगकुक बोला, नहीं सुगा, उसको इस बात से डर लग रहा है कि सच्चाई जानने के बाद मैं उसे नहीं समझूंगा। ये बोलकर जंगकुक एक डीप ब्रीथ लिया और बोला कि क्या ते मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती सुगा? ये सुनकर सुगा बोला, देख जंगकुक, मुझे लगता है कि तुझे अभी ते को टाइम देना चाहिए ताकि वो मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो पाए तुझसे बात करने के लिए। तो जंगकुक हाँ बोला। फिर बोला, सुगा तू सही बोल रहा है, पर मैं अपने इस पागल दिल को कैसे समझाऊं? नहीं समझा पा रहा कि अभी टाइम नहीं हुआ है उसे पाने का। ये बोलकर जंगकुक बहुत इमोशनल हो गया और रोने लगा। तो सुगा स्ट्रिक्ट वॉइस में बोला, देख जंगकुक, तू पिछले 4 सालों से तेग का वेट कर रहा है और कुछ टाइम वेट कर ले, देखना ते खुद तेरे पास आएगी और सब बताएगी क्या हुआ था और वो जो कुछ भी की वो क्यों की। तो जंगकुक बोला, ओके सुगा, आज तक तू जो बोला है, जो किया है, वो मेरे अच्छे के लिए किया है, तो मैं आज भी तेरे बातों को ही मानूंगा और अभी फ़िलहाल 2 दिन रहूँगा यहाँ पर, फिर चला जाऊँगा। अगर ते इन 2 दिनों में कुछ बोलती है तो ठीक है और अगर नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं। ये बोलकर जंगकुक सुगा की तरफ देखा तो सुगा अपने स्ट्रिक्ट फेस के साथ बोला, ओके फिर, हाँ, और हाँ, मैं आज ही चला जाऊँगा। तो जंगकुक शॉकिंग फेस के साथ सुगा की तरफ देखा
और बोला, क्या? पर क्यों? तो सुगा नॉर्मली आंसर किया, देख जंकुक, तू यहाँ अपनी ड्यूटी करने आया है और अपने प्यार के साथ बात भी करना है और बहुत सारे काम हैं तुझे, पर मैं यहाँ एक अननोन पर्सन हूँ और यहाँ ना किसी को मेरी ज़रूरत है और ना मेरा यहाँ कोई काम है, तो कैसे और किस हक से यहाँ पर रहूँ मैं? बोल। रहा बात मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो मैं तुझे आइडिया दे दिया हूँ और आर्यन अंकल बोले थे कि सेफली जिमिन को ते के पास पहुँचाने, तो वो भी मैं कंप्लीट कर दिया, तो मेरा यहाँ और कोई काम नहीं। ये सब सुनकर जंकुक को ये तो साफ साफ समझ आ गया है कि सुगा अपने आप को बहुत कम इम्पोर्टेंस दे रहा है और तो और वो ये भी भूल गया है कि वो जिमिन से पागलों जैसा प्यार करता है। ये सब सोचकर जंकुक बोला, अच्छा सुगा, क्या सच में तुझे यहाँ पर कोई काम नहीं है? और जिमिन, उसका क्या? ये सुनकर सुगा जंकुक के तरफ देखा और इमोशनल होकर बोला, जिमिन से मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर वो बस मुझसे थोड़ा सा अट्रैक्ट हुई है और कुछ नहीं, और तू मेरे बारे में फ़िक्र करना छोड़ दे और अपने लाइफ में ध्यान दे। और रहा जिमिन का बात, अगर वो मुझसे प्यार नहीं भी करेगी तो कोई बात नहीं। इन 6 सालों में मैंने जीना सीख लिया है उसके बिना। हाँ, थोड़ा तकलीफ़ होता है, पर अब मानो आदत सी हो गई है। ये सुनकर जंकुक ये अच्छे से फील कर पा रहा है कि सुगा अपने अंदर कितना सारा दर्द और कितना सारा बात छिपा कर रखा है, जो कि दिन ब दिन और ज़्यादा पेनफुल हो रही है उसके लिए। पर रहता तो ऐसे है मानो उसे कुछ तकलीफ़ ही नहीं है ज़िंदगी में। हाँ, अक्सर दूसरों को कंफर्ट फील करवाने वाले और दूसरों को पेन से बाहर करवाने वाले, हमेशा मजाक करने वाले, सबको हंसाने वाले अपने अंदर हज़ारों राज और हज़ारों दर्द तकलीफ़ दफना कर रखते हैं और किसी को भनक तक लगने नहीं देते कि कितनी तकलीफ़ में है वो। और ठीक ऐसा ही सुगा है। ये सब कुछ सोचने के बाद जंकुक बोला, सुगा, जिमिन को अपने दिल की बात कब बताएगा तू? तो सुगा बोला, अभी नहीं जंकुक, अभी नहीं। तो जंकुक बोला, क्यों? तो सुगा बोला, क्योंकि जिमिन ये सोचती है कि वो तुम्हारे किसी भी दोस्त के साथ शादी करेगी या प्यार करेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि तेरा जितना भी दोस्त है जो कि अभी अच्छे तरीके से सेटल हो चुका है और बहुत हैंडसम भी हो, उन सब को और मुझे खड़ा करो जिमिन के सामने। और अगर तब भी जिमिन सब कुछ छोड़कर मुझे चुनती है तो मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा। और अगर जिमिन को कोई और पसंद आए तो ये बोलकर सुगा चुप हो गया, क्योंकि वो इस चीज़ को सोच कर ही डर रहा है और शायद ये जायज़ भी है। और ये सब सुनकर जंकुक का सर भारी हो गया और आंखों से आंसू आ गया कि कोई इतना कैसे प्यार कर सकता है उसकी पागल और नादान बहन को। और फिर बोला, सुगा, अगर जिमिन थोड़ी सी भी समझदार होती ना तो मैं उससे पहले ही तेरे बारे में बता देता। ये सुनकर सुगा इमोशनल होकर बोला, नहीं जंकुक, जिमिन एक प्रिंसेस है और वो बेस्ट डिज़र्व करती है और मैं किसी भी साइड से उसके साथ परफेक्ट मैच नहीं हूँ, ना हैंडसम हूँ और ना तेरे तरह सक्सेसफुल पर्सन हूँ। ये सुनकर जंकुक तुरंत अपनी सीट से उठकर सुगा के सामने घुटने के बल बैठ गया और बोला, नहीं सुगा, नहीं, तू अपने आप में एक डायमंड है और तू आज तक अपने आप को इतना नीचे सोचते हुए आया है। ओ माय गॉड, अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों तू
मेरे साथ कोई पार्टी अटेंड नहीं करता। अरे पागल, भले ही मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर और सिंगर हूँ, पर तू खुद एक इतना बड़ा बिजनेसमैन है, और तू भी तो अपने कंट्री में टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक है। भले तेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है, पर तू किसी से कम नहीं है यार। और तू ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं, वो भी तुझे, कभी ऐसे बोलूँगा या देखूँगा। बोलो सुगा, बोल आज, तूने मेरा दिल तोड़ दिया। ये बात सुनकर सुगा भी जंकुक के साथ नीचे फ्लोर में घुटने के बल बैठ गया और बोला, नहीं जंकुक, तू मुझे ऐसे नहीं बोल सकता। अगर मेरे कारण तुझे थोड़ा सा भी पेन हुआ ना, तो मैं मर जाऊंगा, और दिल तोड़ने का बात बोल रहा है। ये सुनते ही जंकुक सुगा को टाइटली हग कर लिया, और दोनों दोस्त एक दूसरे का दर्द कम करने के लिए एक दूसरे को टाइटली पकड़े हुए हैं। फिर कुछ देर हग करने के बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ दिए, और सुगा बोला, चल जंकुक, बहुत हुआ, अभी तू जेहोप अंकल के घर जा। ये रहा एड्रेस, और मेरा टिकट बुक है मेरे फ्लाइट के लिए, और 25 मिनट में तो मेरा फ्लाइट है, तो मुझे अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। तो जंकुक बोला, ओके, अभी तो मैं तुझे जाने दे रहा हूँ अकेले, पर याद रखना जिमिन तेरी होगी और तुझसे ही प्यार करेगी। ये सुनकर सुगा एक सैड सा स्माइल किया और बोला, काश ऐसा ही हो जंकुक। तो सुगा बोला, ओके जंकुक, ध्यान रखना अपना और ते का भी। फिर सुगा जंकुक को बाय बोलकर चला गया कॉफ़ी शॉप से, और जंकुक भी सुगा से मिस्टर जिहोप के घर का एड्रेस ले लिया है। अभी पूरा 1 घंटा बीत गया है, अभी जाना चाहिए घर। फिर जंकुक भी एक कैब बुक किया और चला गया कॉफ़ी शॉप से। फिर 30 मिनट बाद जब जंकुक ते के घर में आया तो देखा कि मेंशन लॉक है। तभी एक गार्ड आया और बोला, क्या आप डॉक्टर जंकुक हो? तो जंकुक एज ए येस में अपना हेड शेक किया। तो गार्ड बोला, जिहोप सर ने पहले ही कॉल करके बोल दिया था कि जंकुक सर आए तो मेंशन ओपन कर देना। ये सुनकर जंकुक बोला, इसका मतलब वो लोग अभी तक आए नहीं हैं? तो गार्ड बोला, यस सर, वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। ये सुनकर जंकुक को शौक लगा, क्योंकि वो इतना लेट से निकलने के बाद भी यहाँ पहुँच गया है, पर वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए हैं? क्या कुछ हुआ है? कहीं ते को तो कुछ नहीं हुआ है ना? ये सब सोचकर जंकुक को बहुत ज़्यादा टेंशन और डर लगने लगा। आज के लिए इतना ही आर्मीज, आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग। और सॉरी, क्योंकि मुझे पता है आज का पार्ट बहुत छोटा है, पर क्या करूँ मैं, अभी ना पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसीलिए मैं कोई भी डे में खाली नहीं रहती। सैटरडे को रात को जगकर लिखती हूँ, फिर संडे को मेक करती हूँ। और कल सैटरडे को मैं ज़्यादा देर रात तक जगी नहीं थी, 2-3 बजे तक ही जग पाई थी, तो उसमें जितना लिख पाई मैं आज उतना ही वॉइस दी। तो प्लीज़ आप लोग गुस्सा आइएगा मत कि मैं इतना छोटा पार्ट दी। अगले संडे में और बढ़ा देने का कोशिश करूँगी। और प्लीज़ आर्मीज़, अगर आप लोग को स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग का कमेंट पढ़कर हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलता है और एनर्जी भी मिलता है नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए। और जो जो आर्मी कमेंट करती है वो लोग को दिल से थैंक यू, आप लोग सच में बहुत सपोर्टिव हो। तो बाय बाय आर्मीज़, टेक केयर योरसेल्फ एंड लव यू।